हाँ तो दोस्तों, मैं संतोष कुमार इसके मैथ स्टडी में आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं फिजिक्स का थर्ड वीडियो लेकर के आया हूँ, जिसमें आप लोग को जिन पॉइंटों को मैं बताऊँगा वो पॉइंट है वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, ध्रुव, फोकस और प्रधान अक्ष। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? एक गोला होता है और इसके बीच में क्या होगा? एक केंद्र होगा। इससे आप लोग वृत्त पढ़े होइएगा मैथ में, तो देखते होइएगा एक गोला होता है, बीच में क्या एक होता है? एक केंद्र होता है। और इस केंद्र को ही हम वक्रता केंद्र कहते हैं। अगर इस गोलीय दर्पण को अगर दो भागों में अगर हम बांटे, यहाँ से अगर यहाँ काट लें और यहाँ से यहाँ काट लें, तो क्या बिंदु यहाँ पर आएगा? और यह जो बिंदु हुआ, इस बिंदु को ही क्या बोलेंगे हम? वक्रता केंद्र बोलेंगे। समझ में आया होगा आप लोग को? यानी खोखला वक्रता केंद्र, जिस खोखले गोले का केंद्र होता है, उस का परिभाषा आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। यानी एक बार मैं पढ़ के इसको बता दे रहा हूं। वक्रता केंद्र गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, उसकी त्रिज्या को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उसके केंद्र को हम क्या बोलते हैं? आप लोगों को मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए, एक गोला है यहाँ पर और बीच में क्या है? इसका केंद्र है। और इस केंद्र को ही हम क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र बोलेंगे। इस गोले को अगर अलग अलग काट के हटा लिए, हम यहाँ से यहाँ काट के हटा दिए, यहाँ से यहाँ काट के हटा दिए, तो क्या बना? वही जो मेरा दर्पण बन गया, उत्तल और अवतल। अंदर से कलाई किए तो ये है गया उत्तल, उत्तल दर्पण हो गया यह। और बाहर से कलाई किए तो इसका परावर्तक सतह क्या हुआ? धंसा हुआ है। यानी इसको मैं पहले वीडियो में आपको बता चुका हूँ, आप लोग देख ले सकते हैं जाकर के प्ले लिस्ट में। यानी इसका परावर्तक सतह धंसा हुआ है, तो कौन सा है? तो अवतल है, अवतल दर्पण। तो इसके जो खोखले गोले का जो केंद्र होता है, इस केंद्र को ही हम वक्रता क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र बोलते हैं। अगला पॉइंट है वक्रता त्रिज्या। आप लोग वृत्त में भी त्रिज्या पढ़े होइएगा। एक वृत्त होता है जिसका एक केंद्र होता है, और केंद्र और परिधि को मिलाने वाले रेखाखंड को हम क्या बोलते हैं? त्रिज्या कहते हैं। सेम वही बात इसमें है। यानी इसका केंद्र है और यहाँ से जो मिला दिए हम इस रेखा को, तो क्या बोलेंगे हम? वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। वक्रता त्रिज्या आप लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा इसका परिभाषा। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, उसकी त्रिज्या को गोलीय दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यहाँ पर देखिए, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि यहाँ पर देखिए, ये क्या है? केंद्र है, और क्या है? परिधि है। और इसको केंद्र और परिधि को मिलाने वाले रेखाखंड को क्या बोलते हैं हम? वक्रता त्रिज्या, त्रिज्या बोलते हैं। लेकिन मेरा यह दर्पण में चला आया, इसलिए इसे क्या बोलेंगे हम? केंद्र। और यानी केंद्र, और इसको पोल बोलते हैं। एक और बात ध्यान में रखिएगा, पोल कैसा हो गया? देखिए यहाँ पर अब अगला में है मेरा पोल या ध्रुव। इसको ही पोल लिखिए या ध्रुव लिखिए। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को हम ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को हम ध्रुव कहते हैं। स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा मेरा परिभाषा। गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु, अब देखिएगा आप दर्पण, देखिए यहाँ से दर्पण लिए, इसका अगर बीच पॉइंट लेंगे कहाँ होगा? यहाँ पर होगा। इस बिंदु को क्या बोलेंगे हम? ध्रुव बोलेंगे। यानी केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखाखंड को, यानी वक्रता त्रिज्या को फिर से हम समझ लेंगे। वक्रता त्रिज्या गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, उसकी त्रिज्या को हम क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। यानी क्या हुआ? आपका केंद्र हुआ और इस परिधि को मिलाने वाली रेखाखंड क्या हो गया? मेरा त्रिज्या हो गया। तो इसे ही क्या बोलेंगे हम? वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। अगला पॉइंट है मेरा पोल या ध्रुव। इसका परिभाषा आपको दिखाई दे रहा होगा ध्रुव का। ध्रुव दर्पण का मध्य बिंदु होता है। क्या होता है? गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का हम ध्रुव कहते हैं। आप समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पर दर्पण, ये दर्पण हो गया मेरा, इसका मध्य बिंदु क्या हो गया? यह हो गया P। इसको P से सूचित करते हैं और इसी को हम
ध्रुव बोलते हैं। इसमें भी यह क्या हो गया, मध्य बिंदु है, इसको क्या लिखेंगे, पी यानी पोल, पी फॉर पोल, और इसी को क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। आप लोग समझ गए होंगे कि वक्रता केंद्र और जो दर्पण के मध्य बिंदु पर जो मिलाया गया है इसको क्या बोलते हैं हम, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। यहाँ से भी वक्रता त्रिज्या हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है, लेकिन अपने सुविधा के लिए प्रतिबिंब जिससे अच्छा बने उसे ही हम लेकर के यहाँ चलेंगे और इसको हम क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। अगला पॉइंट है, परिभाषा आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। प्रधान अक्ष किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को दर्पण का प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। समझ गए आप होंगे आप लोग। मैं इस फिगर के माध्यम से आप लोग को समझाना चाहूँगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, केंद्र है, यहाँ पर क्या है, दर्पण का मध्य बिंदु यानी पोल है, यानी ध्रुव है। इस केंद्र और इस ध्रुव को मिलाने वाली रेखाखंड को क्या बोलेंगे हम, प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष हम बोलेंगे। अगला पॉइंट है मेरा फोकस। अब फोकस को हम डील करेंगे कि फोकस किसे कहते हैं। परिभाषा मेरा स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। अब हम लोग डील करेंगे पॉइंट को फोकस। आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे फोकस की परिभाषा को। यानी फोकस किसे कहते हैं, यानी प्रधान अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को हम फोकस कहते हैं। समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब देखिए फिगर पर देखने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर क्या है, पोल है, यानी दर्पण का मध्य बिंदु है, और यहाँ पर क्या है, इसका केंद्र है। दोनों को मिला दिए तो क्या बन गया, प्रधान अक्ष बन गया। और इसको वक्रता त्रिज्या भी कह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वक्रता त्रिज्या भी इसी को कहते हैं और इसी को हम प्रधान अक्ष भी कह सकते हैं। इन प्रधान अक्ष जो होता है वो आगे तक भी आपका बढ़ा हुआ रहता है, लेकिन फिलहाल इसको बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके समांतर प्रकाश की किरणें आई और दर्पण से टकराने के बाद कहाँ पर आई, तिरछा भागी। और इस तिरछा जिस बिंदु पर यह काटा है, ये जो किरण जो परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिला है, इस बिंदु को ही क्या हम बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। आप लोग समझ गए होंगे कि फोकस किससे कहते हैं। यानी समांतर जो किरणें आती है दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को हम फोकस कहते हैं। यानी आप लोग जब उत्तल दर्पण में देखिएगा तो आपको मिलती हुई प्रतीत होती है, और यह अवतल दर्पण है तो इसमें क्या है, वास्तव में मिलता है, लेकिन उत्तल दर्पण में मिलती हुई प्रतीत होती है। इसलिए इसका परिभाषा हो सकता है कि प्रधान अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम फोकस कहते हैं। हाँ तो दोस्तों, आप लोग को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। और मेरा वीडियो जो है आप लोग को सुबह शाम प्रोवाइड होती है, सुबह 5 बजे और फिर शाम को 5 बजे, चाहे वो किसी भी विषय का हो। यानी यहाँ पर ऑल विषय की तैयारी की जाती है, क्लास 10th की, यानी सब विषय का अलग अलग मिलता है आपको। शाम 5 बजे और सुबह 5 बजे हमेशा आप लोग देख सकते हैं। और मैं इसको पढ़ाया हूँ, इससे आगे वाला मैं कल वीडियो डालूंगा, आप लोग जा करके देख सकते हैं। या इसके पहले वाला अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जा करके इस वीडियो को देख सकते हैं, इस सब्जेक्ट से जुड़े हुए वीडियो को। फिर एक बार मैं दोस्तों कहना चाहूँगा कि अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।